नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, आप सभी को आने वाले धनतेरस और दीपावली के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व कार्तिक मास में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन संस्कृति का त्योहार है। सामान्यतः यह उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, किंतु इसकी तैयारियां की सप्ताह पूर्व ही आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंगाना, सजाना शुरू हो जाता है। दीपावली से ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे, सजे धजे नजर आते हैं। सभी और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। दिवाली की सफाई में घर से कुछ चीजों को निकाल बाहर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से घर में महालक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता। अस्वच्छता, गंदगी जहां रहती है, मां लक्ष्मी उस स्थान से दूर रहती है। फिर उस घर में सदैव धन की कमी रहने लगती है। निराशा, दोहक, दरिद्रता छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीजों को हमसे फेंका जाता, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं, किंतु इन पुरानी चीजों से आपका मोह घर में नेगेटिव ऊर्जा को खींच लाता है। घर की पॉजिटिव ऊर्जा कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। मां लक्ष्मी ऐसी जगहों पर वास नहीं करती जिससे घर में दुख, निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले घर की कुछ चीजों को घर से बाहर करना बेहद जरूरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पूर्व घर की किन चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा सक्रिय रहती है। घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आपके घर में कोई आईना, दिया, किसी फ्रेम का कांच टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले उसे बाहर फेंक दें। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों इत्यादि को फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे ये सोच के रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नेगेटिव मानसिक और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी फटी बनियान, अंतर वस्त्र या फटे कपड़े ना पहने, ना ही घर में रखे। कबाड़ को भी जमा करके ना रखे। घर में खराब या फटे पुराने जूते, चप्पल है तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक दे। फटे जूते और चप्पल घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। यदि घर में किसी तरह की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी ये चीजों को नहीं फेंका जाए तो घर में अलक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती। ये भी ध्यान रखें कि आपका पर्स फटा ना हो। फटे पर्स को फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई हो तो ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीजों को ही रखें। इससे सकारात्मकता बढ़ती है। बंद पड़ी पुरानी घड़ियां घर में ना रखें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी उन्नति को रोकती है। तो ऐसी घड़ी यदि आपके घर में हो तो उसे दिवाली से पहले उसे ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें। यदि आपके घर की कहीं बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं तो उन्हें ठीक करा लें या में बेच दें। घर की छोटी मोटी अलमारियों में किसी का दरवाजा यदि टूट गया है तो उसे बनवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन हानि होती है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें घर के बाहर निकाल दें। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीजों को, कबाड़ को घर के छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीजों को छत पर ना रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा रखें। दीपावली के दिन सिर्फ मां लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। मान्यता दीपावली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितर कहीं मार्ग से भटक न जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाता है। ऐसे में छत को साफ सुथरा रखना, वहां से कभार हटा देना बहुत जरूरी है। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। ऐसी मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते। उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक हानि होती है। तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। घर में रखे देवी देवताओं के चित्र फट गए हों तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के से चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हो, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप के भैरव, तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर का फर्नीचर सदैव सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। ये तरक्की को रोक देने का काम करता है। सोफे का कवर या बेड पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए।
घर का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां पश्चात जाती है। दिवाली से ठीक कर लें। अक्सर घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं। सफाई करते समय इन्हें पूरी तरह से हटा दें। दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है। तो घर से टूटे या छत के हुए बर्तन दिवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलौने, रद्दी कागज, पुराना प्लास्टिक, निरुपयोगी बक्से, टूटे उपकरण घर से निकाल दें। ये चीजें घर में नए राशि लाती हैं। ऐसी जगहों पर लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसके साथ ही सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, सदैव के लिए और भी कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। घर को सजाने में कई तरह की पेंटिंग्स का प्रयोग किया जाता है, किंतु नटराज, डूबती नैया, युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन पेंटिंग्स के नजरों के सामने रहने से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। इन चित्रों सुंदरता होती है, किंतु उन प्रतिमाओं के मायने समझ लेने भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र हिंसा और क्लेश कलह दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में झगड़े होने लगते हैं। नटराज के रूप में शिवजी तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। ताजमहल असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र आपकी समृद्धि को डीडी डुबो देगा। इससे रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। इसी तरह उजाड़ बस्ती, टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे पहाड़, ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टि से ही बनाए जाते हैं, किंतु वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाने से नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी घर में अनावश्यक पत्थर, अंगूठी, तावेज या इसी तरह की कोई चीजें घर में कहीं रखी हुई होती है। पुरानी चीजें होती हैं और पता भी नहीं होता ये कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज नुकसान। तो ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर निकाल देने में ही समझदारी होती है, क्योंकि एक छोटा पत्थर भी आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखा है। तो सही जानकारी ना हो तो इसे घर के बाहर कर दें। दिवाली की सफाई करते वक्त यदि कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप फेंकना नहीं चाहते, अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इन्हें रखें। पुराने बचे दिए ना जलाए नहीं। दीपावली पर नए दिए लाए। इन सब के साथ ही अपने घर के मंदिर की सफाई जरूर करें। घर में सजा हुआ मंदिर भगवानों को तो निमंत्रण ऐसा ही है, साथ ही घर की शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बना ये आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकती है। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इनसे अपना मंदिर सजाए। ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इससे महालक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं। तो दीपावली से पहले ही महालक्ष्मी के स्वागत घर की सफाई करें। टूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दें। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो माँ का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाए। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाए। घर के मंदिर को गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाएं। मुख्य द्वार पर यदि कोई भी भारी सामान या रुकावट हो तो उसे हटा दें। घर की दहलीज यदि टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा लें। घर के मुख्य दरवाजे के यहां रंगोली बनाएं। सिंदूर से स्वस्थ का चिन्ह बनाएं। दोनों ओर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित कर रखें। इससे पॉजिटिव ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धन का आगमन होता है। जिस घर में पॉजिटिव ऊर्जा होती है वहां का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता है। संपन्नता बनी रहती है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगाजल का हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। इस दीपावली पर इन चीजों का ध्यान जरूर रखें, जिससे आपके घर में ढेर सारी खुशियां आएं।
धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती है, समृद्धि लाती है। क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अभी हम समर्थ नहीं हैं। ज्यादा पैसे खर्च करने में तो क्या करें? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या है ये चीजें, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीजों को घर लाते यह लाने के पश्चात कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी तभी ये चीजें आपको शुभ फल प्रदान करेंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन पश्चात गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी खास शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले हैं तो यह आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, मां लक्ष्मी होती है। किंतु इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपया की ये चीज खरीद कर लाएं। ये खुद आपको धनवान बना देगी। किंतु पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बच जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सब दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपका समय शुरू हो जाता है। तो फतह कैलेंडर, बंद पड़ी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें। ये आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूलकर भी मत टांगना। इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब अक्टूबर चल रही है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है। इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। मां लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वार पर हो, घर में क्लेश कलह हो। तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर ले। घर का वातावरण प्रसन्न रखे। मकड़ी के जाले घर में ना रह पाए, टूटा सामान घर से बाहर निकाले। घर में आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका कि दूसरा नाम दरिद्रा है, जिसे घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता छा जाती है। साथ ही वह दुआ, कष्ट और समस्याओं को लेकर आती है। मां लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख, संपत्ति, वैभव आता है तो दरिद्रा के पीछे केवल दुख और तकलीफें आती हैं। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है गंगा भगवान की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है।
ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं, और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में स्वतः खींची चली आती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगाता है। कच्चा धूप, गूगल या लोभान जैसे धूप गोबर के कंडों पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाए, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के छींटे मारे और शुद्ध गूगल की धूप जला दे। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। यह तो हुई मां के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। जीत साधना चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि दीपावली में हम ऐन कौन सी सामग्री गजर में खरीद कर लानी चाहिए जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आए। किंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप पहले तो हम सुझाव देंगे इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या गड्ढा जरूर ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या गड्ढा जरूर खरीद करके लाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको है इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक जरूर जलाना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से ये देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चक्कर देखिए, गजल के बाकी जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। माँ लक्ष्मी के में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराण में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वो साधन हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें, सदैव गले तक इसके पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, इस दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर जरूर लाएं। जब देवता और आर असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक है, वो है दक्षिणावर्ती। तो दक्षिणावर्ती में यदि आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभा लोगों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पांव नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं वह है कमल गट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे किंतु शुभ फल देंगे। मूल्यवान केवल 2 रुपया के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मां को कमल का हर एक अंग प्रिय है किंतु उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। ये महालक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तकें आदि घर में अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन होता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।